हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश यादव और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे तीन से विभाज्यता का नियम। यानी तीन से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम कैसे पहचाने देखकर, यानी कैसे समझेंगे कि यह संख्या तीन से विभाजित होगी या नहीं। तो चलिए हम जानते हैं आज वह कौन सी संख्या है जो तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सिर्फ हम देख के ही जान जाएं। तो तीन से विभाजित का नियम से जानेंगे। तो तीन से विभाजित का नियम है, किसी भी संख्याओं के अंकों का योगफल अगर तीन से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 5034, 5034। तो ये तो हो गया हमारा क्या, एक डेफिनेशन, एक परिभाषा। इसको हम समझते हैं हम अच्छा से। क्या कह रहा है, किसी भी संख्याओं के अंकों का योगफल, यानी कोई भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पे हम लिए हैं 5034। तो ये एक संख्या है 5034, लेकिन किन किन अंकों से मिलकर बना है यह संख्या? 5, 0, 3 और 4, है ना। तो इन अंकों से मिलकर एक संख्या बना है जिसका नाम है 5034। यानी चार अंकों की एक संख्या बनी है, 1 2 3 4 अंकों की एक संख्या बनी है जिसका नाम अब हम कहें तो क्या है, ये 5034। तो अब क्या करना है, इनके अंकों का, है ना, इनके अंकों का यहाँ योग यानी जोड़ना है। योगफल यानी जो जोड़ने के बाद हमें अंक प्राप्त होता है उसे योगफल कहते हैं। तो इसके संख्याओं, ये संख्या के अंकों का योग करते हैं, जोड़ो, क्योंकि अंकों का योग करना है ना। तो अंकों का योग यानी अंकों को जोड़ना है। तो जोड़िए, तो 5 धन 0 धन 3 धन 4। अब जोड़िए, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो वो 5 आएगा। 5 में अब 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 और 4 12, तो 12। देखिए, क्या 12 3 से विभाजित है? क्योंकि यहाँ पे कहा है कि किसी भी संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है, तो ये संख्या लिए हमने, उसका क्या किया, योग किए, और उसका योगफल क्या प्राप्त हुआ हमें, 12 प्राप्त हुआ। तो क्या 12, अब जो योगफल अगर 3 से विभाजित है तो योगफल हमारा है 12। तो योगफल अगर 3 से विभाजित है तो योगफल 12 आया है जो 3 से विभाजित है। तो 5034 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह से क्या करना है, किसी भी संख्याओं का अंकों का योग देखना है। जैसे 540, तो अब यहाँ पे 540 कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें इनके अंकों को योग करना है, अंकों को जोड़ना है। तो 5 धन 4 धन 0। अब जोड़िए, तो 5 4 9, 9 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 ही प्राप्त होगा। तो क्या 9 3 से विभाजित है? तो जी हाँ, 9 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 540 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक बार अच्छा से समझिए, किसी भी संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है, तो हमने यहाँ पे संख्या लिया, ये संख्या, अब उसके क्या किए, योग किए, अंकों का योग किए, है ना, अंकों को क्या किए, जोड़े। तो कितना प्राप्त हुआ है, 9, क्योंकि योगफल हमें यहाँ कितना प्राप्त हुआ है, 9। अब योगफल जो है क्या 3 से विभाजित पूर्णतः है कि नहीं? अब बताइए, 9 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है? जी हाँ, है। तो 9 जब 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अर्थात यहाँ 540 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हम उदाहरण के लिए और कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कि 28,801। ठीक है, 28,801 ले लेते हैं। अब इसको देखते हैं क्या विभाजित होगी या नहीं। तो क्या करेंगे अपन, वैसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 0 18 ही होगा, 0 जोड़ेंगे तो, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। तो अंकों का योग कितना बन रहा है यहाँ पे, 19 बन रहा है। क्या 19 3 से विभाजित है? तो 19 तो 3 से विभाजित नहीं है, अर्थात यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। जब 19 3 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 28,801 का जो अंकों का योग आता है वो कितना आता है, 28,801
1 के अंकों का योग 19 आता है, तो ये 19 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए 28,801 भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार जिस संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग, जैसे यहां पे मैं बताया हूं 5034, तो 5034 के अंकों का योग करने पर हमें 12 प्राप्त होता है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 5034 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। और यहां पे देखिए जैसे कि 540 के अंकों का योग प्राप्त होता है 9, जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसलिए 540 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि किसी भी कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसको हमें क्या करना है, उसके अंकों का योग करना है। अंकों को योग करने के बाद हमें क्या देखना है कि योगफल जो है 3 से विभाजित है या नहीं है। अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो हाँ, वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूं 21,801। अब इसको हम देखते हैं क्या अंक, इसके अंकों का योग करिए तो 2 और 1 3, 3 और 8 कितना होगा, 11 है। 11 और 0 0 ही, मतलब सॉरी 11 और 0 को जोड़ेंगे तो 11 ही होगा। अब 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12। तो 21,801 का अंकों का जो योग है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी 12 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो 21,008 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और जैसे 4,561, तो इसके अंकों का योग कीजिए तो 4,561, यानी कि 4 और 5 9 और यहां से 1 ले लेते हैं तो हो गया कितना, 10। 10 और 6 कितना होगा, 16, है ना। 10 और 6 16। तो यहां पे देखिए 16 आ रहा है अंकों का योग। इनके अंकों का योग करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है। तो 16 क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो नहीं है, इसलिए 4,561 भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, है ना। इस प्रकार किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या देखना, जैसे कि अब यहां पे हम कोई संख्या और ले लेते हैं 79। अब 79 क्या अंकों का योग कीजिए तो क्या करना है हमें, इसका भी अंकों का योग कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो ये भी क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसी प्रकार हम कुछ और संख्या लेते हैं, जैसे हम 33 लिए, है ना। 33 के अंकों का योग करेंगे तो 3 धन 3 यानी कि कितना होगा, 3 3 6। तो 6 क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो जी हाँ 6 3 से पूर्णतः विभाजित है। अतः 33 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या है वो, उन संख्याओं का क्या करना है, अंकों का योग करना है, इस प्रकार, है ना। उसके बाद क्या देखना है, अंकों का योगफल देखना है। तो योगफल अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप अब 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को पहचान जाएंगे। अगर आपको मेरी द्वारा बताई गई जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन प्रेस करके ऑल ऑप्शन चुन लें। थैंक यू सो मच।